molality is defined as the number of mole of solute, the number of mole of solute dissolved in 1000 gram या 1 kg of solvent। फिर से सुन लीजिए एक बार। Molality is defined as the number of mole of solute dissolved in 1 kg of solvent या 1000 ग्राम of solvent। मतलब हम लोगों को कोई सॉल्यूशन दिया जाए, और आपको पता ही होगा कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट का हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ मोल, और सॉल्वेंट का देखते हैं वेट कितना, तो 1 kg। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व हो, उसी नंबर ऑफ मोल को कहते हैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको एग्जाम्पल से समझिए, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मान लो एक हम लोग सॉल्यूशन बनाए किसी बीकर में, इसमें 1 kg सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर ले लें, वाटर सॉल्वेंट है क्योंकि वाटर सॉल्यूट्स को अपने में डिसॉल्व करता है। तो 1 kg वाटर ले लें, और इसमें मान लीजिए 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सॉल्यूट है उसको डिसॉल्व कर दिए। तो हम लोगों का ये सॉल्यूशन हो गया 1 kg सॉल्यूशन हो गया, जिसमें 1 kg सॉल्वेंट है और 1 मोल सॉल्यूट है। तो डेफिनेशन के अनुसार ये मालूम हो गया कि 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल है। तो आंसर है कि 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल है सॉल्यूट का, और 1 kg में जितना मोल दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो 1 kg में कितना मोल, 1 मोल, और इसलिए मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1। फिर से समझिए, एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें 1 kg सॉल्वेंट है, यानी कि 1 kg वाटर ले लिए हैं, वाटर सॉल्वेंट है, और इसमें मान लेते हैं कि हम लोग डिसॉल्व कर दिए हैं 5 मोल सॉल्यूट को। कितना मोल सॉल्यूट, तो 5 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिए हैं। कितना केजी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए हैं, 1 kg में। तो जब 1 kg में सॉल्यूट का जितना मोल है दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो 1 kg में कितना नंबर ऑफ मोल है, तो वो है 5, और इसलिए कहेंगे मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 5। दूसरा,
तीसरा नेक्स्ट, फिर से एक बीकर ले लिए, इसमें सॉल्यूशन बना लिए, जिसमें मान लेते हैं हम लोग 2 मोल सॉल्यूट मिला दिए हैं और 5 केजी सॉल्वेंट ले लिए हैं। फिर हम लोगों को पता करना है कि इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी क्या होगा। क्या क्या लिए हैं हम लोग? तो 5 केजी सॉल्वेंट लिए हैं और उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करवाए हैं, तब ना सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूट भी डिसॉल्व करवाए, कितना करवा दिए? तो 2 मोल करा दिए। और अब कहता, अब हम लोगों को पता करना है इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी क्या है। तो फिर डेफिनेशन पर आते हैं और ये सोचते हैं कि भाई 1 केजी सॉल्वेंट में जितना मोल होगा सॉल्यूट का, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। 1 केजी सॉल्वेंट में जितना मोल होगा दैट इज मोलैलिटी। यहाँ 5 केजी में 2 मोल है, तो कैलकुलेट करना पड़ता है कि 1 केजी में कितना मोल होगा, और इसके लिए यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दीजिए। सिंस 5 केजी सॉल्वेंट कंटेन या हैज कितना मोल? 2 मोल सॉल्यूट, देयरफॉर 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल होगा? तो 2/5 मोल। किसका? सॉल्यूट का। तो 1 केजी में कितना मोल? 2/5 मोल। और 1 केजी में जितना मोल हो सॉल्यूट का, दैट इज मोलैलिटी। और इसलिए अब इस सॉल्यूशन का हम लोग कहेंगे कि मोलैलिटी इक्वल टू 2/5, दैट इज 0.4। अब एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। मान लीजिए आपको एक सॉल्यूशन दे दिया गया है, फिर से इसी तरह से एक बीकर में एक सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट है n मोल और सॉल्वेंट है W kg। तो n मोल सॉल्यूट को W kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया गया, तो मोलैलिटी इस सॉल्यूशन का कितना होगा? तो फिर हम लोग यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे और कहेंगे कि सिंस W kg सॉल्वेंट कंटेन n मोल सॉल्यूट, W kg solvent contain n मोल सॉल्यूट, देयरफॉर अगर मोलैलिटी जानना है तो पता करेंगे कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितना होगा। ये पता करेंगे कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल होगा। तो पता कीजिए, देयरफॉर 1 केजी सॉल्वेंट कंटेन n/W मोल सॉल्यूट। तो सिंस 1 केजी solvent has n/W mole solute, therefore molality equal to n/W। और n क्या है? तो n सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है और W क्या है? तो W सॉल्यूशन का वेट है किलोग्राम में, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट का वेट है किलोग्राम में। तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला डिराइव हो गया कि मोलैलिटी इक्वल टू n/W।
एन सॉल्यूट को समझेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट, और डब्ल्यू के जी सॉल्वेंट को समझेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यूनिट क्या हो जाएगा मोलैलिटी का? तो एन सॉल्यूट क्या है? तो मोल है सॉल्यूट का, तो एन सॉल्यूट का यूनिट मोल हो गया। और डब्ल्यू सॉल्वेंट क्या है? तो वेट है सॉल्वेंट का किलोग्राम में, तो मोल बाई किलोग्राम मतलब मोल पर केजी। तो मोलैलिटी का यूनिट भी मालूम हो गया, इसका यूनिट होता है मोल पर केजी। इसी को स्मॉल एम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब सिंपल जो न्यूमेरिकल हो वो इसी फॉर्मूला को यूज करके बना लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय, इसको बनाया गया हो फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 2.5 मोल NaOH in 10 kg water. Calculate molality of solution formed by mixing 2.5 mole NaOH in 10 kg of water. तो आप कहिएगा कि भाई मोलैलिटी का तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और फिर इस क्वेश्चन को पढ़ करके देख लेंगे कि सॉल्यूट क्या है। तो सॉल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको डिसॉल्व किए हैं वाटर में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट है। कितना मोल है? तो 2.5 मोल है। और वेट डब्ल्यू के जी सॉल्वेंट मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और ये है 10, तो डिवाइडेड बाय 10 kg, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.25 m। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हो। When weight of solute is given in gram and weight of solvent is also given in gram, मतलब सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वेट दिया हुआ हो, और दोनों का वेट मोल में और केजी में न दे करके दोनों का वेट ग्राम में दे दिया गया हो। लेकिन जो मोलैलिटी निकालना होता है तो सॉल्यूट का वेट ग्राम में नहीं रखते ना, सॉल्यूट के अमाउंट को मोल में रखते हैं। एन सॉल्यूट मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल में रखते हैं। और डब्ल्यू के जी सॉल्वेंट, तो ये सॉल्वेंट है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है कि भाई हम लोग मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल एम में क्यों लिखते हैं, कैपिटल एम में क्यों नहीं लिखते? ठीक है, तो इसका बता देते हैं। कैपिटल एम इज सिंबल ऑफ मोलैरिटी। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं
कि कैपिटल M मोलैरिटी को डिनोट करता है, तो कैपिटल M से मोलैलिटी को हम लोग इंडिकेट नहीं कर सकते। ये मोलैरिटी है RITY और ये मोलैलिटी है LITY, और इसीलिए दोनों टर्म्स अलग अलग है, तो दोनों टर्म्स के लिए सिंबल भी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, आपको आंसर मिल गया होगा आदित्य। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जब सॉल्यूट का वेट ग्राम में और सॉल्वेंट का वेट भी ग्राम में दिया हुआ हो, तब हम लोग क्या करेंगे कि वेट ऑफ सॉल्यूट is converted into mole। वेट ऑफ सॉल्यूट को मोल में कन्वर्ट करते हैं, एंड नंबर ऑफ मोल, जिसके लिए सिंबल है n, इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जब कभी भी क्वेश्चन में सॉल्यूट का वेट ग्राम में दे दिया जाए, तो हम लोग उसके वेट को मोल में कन्वर्ट करने के लिए उसके वेट में उस सॉल्यूट के मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 10 ग्राम NaOH दिया गया हो, इसको मोल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी कि NaOH विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और ये वेट दिया हुआ है 10, डिवाइडेड बाय NaOH का मोलर मास, और NaOH का मोलर मास सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 ऐड कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो कहेंगे 10 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू 1/4 या 0.25 मोल। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल कर दिया जाए 4.9 ग्राम H2SO4, सॉल्यूट का वेट ग्राम में दिया हुआ है और सॉल्यूट है H2SO4, और इसके इस वेट को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना है, तो फिर से यही फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट 4.9 डिवाइडेड बाय, फिर H2SO4 का क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए, तो H2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का 16 into 4, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो हो गया 64, सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 98। तो दिस इज 4.9 बाई 98, यानी कि 49/98 इंटू 1/10, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू 1/10, तो 0.05 मोल। इस बात को ध्यान में रखिए, जिसको यहाँ घेर दिया गया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट करते हैं, जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट किया गया है। तो अब जब हम लोग इस वेट ऑफ सॉल्यूट को मोल में कन्वर्ट कर लिए, तो इसी वैल्यू को क्या करेंगे, अब यहाँ पर n सॉल्यूट की जगह पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मोलैलिटी इक्वल टू है ना n सॉल्यूट, और n सॉल्यूट हो गया
वेट बाय मोलर मास। और दूसरा काम कि सॉल्वेंट का वेट इस फॉर्मूला में केजी में है, और हम लोगों को सॉल्वेंट का वेट किस में दिया हुआ है, ग्राम में। तो वेट इन ग्राम को कन्वर्ट करना होगा वेट इन किलोग्राम। और आप जानते हैं कि किलोग्राम में बदलना हो ग्राम को, मान लीजिए सॉल्वेंट का वेट ग्राम में दिया है और इसको किलोग्राम में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप मार्केट में जाते हैं ना, आधा केजी, हाफ केजी चीनी खरीदते हैं, या इस हाफ केजी चीनी खरीदने के लिए मार्केट में बोले शॉपकीपर को, भाई हमको आधा केजी चीनी दे दीजिए। तो वो क्या करता है कि 500 ग्राम का वेट उठाता है और 500 ग्राम के बराबर शुगर वेट करके आपको दे देता है। तो आप क्या कहिएगा, उससे झगड़ा कीजिएगा, भाई हम तुमसे तो मांगे थे भाई सॉरी 1 केजी लिखा गया है, तुमसे तो हम मांगे थे हाफ केजी और तुम दे रहे हो 500 ग्राम। झगड़ा नहीं ना करते, आप समझ जाते हैं कि 500 ग्राम इज इक्वल टू हाफ केजी। कैसे हुआ, तो 500 को डिवाइड कर दिए 1000 से तो हो गया 1/2। तो वही काम केमिस्ट्री में भी कीजिए कि जब कभी भी सॉल्वेंट का वेट ग्राम में दिया हुआ हो और उसको केजी में कन्वर्ट करना हो तो उस वेट को 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि फॉर्मूला में वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में है और क्वेश्चन में आपको ग्राम में दिया हुआ है। तो जो काम आप डेली करते हैं उसी काम को केमिस्ट्री में कीजिए और इस WKG को भी यहाँ रखिए। इस दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करके एक नया इक्वेशन डिराइव कर लीजिए। वैल्यू n सॉल्यूट हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैलिटी इक्वल टू n सॉल्यूट की जगह इसको पुट कीजिए, W सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड होल डिवाइडेड बाय क्या, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम यहाँ पर है, क्या है ये, तो W सॉल्वेंट बाय 1000। तो ये है W सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। तो देयरफॉर मोलैलिटी हम लोगों को मिल जाएगा W सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट के वेट को रखेंगे ग्राम में। और यही हम लोगों को एक एक्सटेंडेड फॉर्मूला मिल गया मोलैलिटी का, जिस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो हम लोग कई तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे।